राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कई अहम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी से मुलाकात की। सीएम से भेंट करने के बाद सुभाष बराला ने जनता टीवी से खास बातचीत की। देखिए। हमारे साथ में बात करने के लिए बीजेपी सांसद सुभाष बराला जी हैं, दिल्ली दौरे पर हैं और कई अहम मुलाकातें भी दिल्ली में हुई है। सर, सीएम साहब से भी आपकी मुलाकात रही, क्या कुछ चर्चा का विषय रहा? देखिए, चाहे वो हमारे टोहाना फतेहाबाद के विकास के कार्यों की चर्चा हो या अन्य राजनीतिक विषय हो, जब भी मुख्यमंत्री जी से मिलना होता है तो इस प्रकार के विषयों के ऊपर चर्चा होती है। तो काफ़ी लंबी चर्चा मुख्यमंत्री जी से कुछ विषयों के ऊपर आज दिल्ली के हरियाणा भवन में हुई है। सर, पिछले दिनों हमने देखा भारतीय जनता पार्टी की जो तिरंगा यात्रा है वो प्रदेश में देखने को मिलती हुई नजर आई थी। अब जो है कांग्रेस भी जो है जय हिंद यात्रा जो है निकालती हुई नजर आएगी। किस तरीके से कांग्रेस की भी इस यात्रा होगी? देखिए, मैं कहता हूं कि कांग्रेस ही नहीं, देश के सब राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करें, ये बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि इसकी पहल भारतीय जनता पार्टी ने भी की है, बहुत सारे सामाजिक संगठन भी इसके अंदर लगे हुए हैं। हम जो यात्रा निकाल करके आए हैं उसमें जहां जहां भी यात्राएं निकली हैं, सब जगह जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो सब इस यात्रा के अंदर शामिल हुए हैं। मैं कहता हूं सब लोगों को मिल करके तिरंगा हाथ में ले करके और भारत माता की जय जयकार करनी चाहिए। हमारी सेनाओं को सैल्यूट करना चाहिए, हमारे सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सर, कांग्रेस की तरफ से लगातार कुछ जो प्रश्न है वो उठाए जा रहे हैं, खासतौर पर जो नेता विपक्ष है राहुल गांधी, वो लगातार जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ प्रश्न उठा रहे हैं कि आखिरकार क्यों ये जो पूरे घटनाक्रम है वो हुआ, हमारा कितना जो है नुकसान हुआ। इस तरीके के जो सवाल हैं उनको किस तरीके से? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ही एक जो बचकानी बातें हैं, कई बार विपक्ष की तरफ से, राहुल जी की तरफ से इस प्रकार की बातें सामने आती हैं। इस प्रकार की बातें इस खास करके इस प्रकार के दौर में नहीं करनी चाहिए। अब एक तरफ तो आप जय हिंद यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो दोनों चीजें तो ठीक नहीं है ना। मुझे लगता है कि इन सारी बातों के ऊपर कांग्रेस के नेतृत्व पर राहुल जी को विचार करना चाहिए और इस प्रकार की कोई भी बयानबाजी नहीं देनी चाहिए जो हमारे सैनिकों का या हमारी सेनाओं का कोई मनोबल जिसके कारण से गिरता हो। सर, एक अंतिम प्रश्न, जिस तरीके की तस्वीरें जो नगर परिषद थाने सर है वहां से निकलकर सामने आई, अशोक अरोड़ा की बात करें या फिर जो अपने प्रतिनिधि हैं निगम परिषद उनकी बात करें, किस तरीके से सर आप इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? क्योंकि खुलकर जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है, आपसी जो झगड़ा है वो देखने को मिलता है। देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा तो उसके बारे में मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन एक बात ये जानकारी में आई है कि कोई बैठक नगर परिषद की थाने सर की चल रही थी, उसमें अशोक अरोड़ा जी वो किसी पार्षद प्रतिनिधि की तरफ एकदम से उठ करके और गुस्से के अंदर जाते दिखाई देते हैं। तो अशोक अरोड़ा जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, पहले आईएनएलडी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, वो कई बार विधायक भी रहे। तो इस प्रकार से मुझे नहीं लगता कि उनको इतना अग्रेशन के अंदर हाउस के अंदर अपना कोई प्रदर्शन करना चाहिए। उनको संयमित तरीके से अपनी बात करनी चाहिए। अगर कहीं कोई सामने वाला ठीक है गलत है, ये तो आज के दिन कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो व्यवहार दिखाई दिया वो वैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए इतने वरिष्ठ नेता का। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में सुभाष बराला जी थे, तमाम मसलों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।